हेलो एवरीवन, मैं ज़ुबैर अहमद। देखो दोस्तों, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में आए हो और आपने आकर के देखा होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर अलग अलग तरीक़ों से काम होता है। एक मार्केट है और उसके अंदर बहुत सारी दुकानें हैं अलग अलग तरह की। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग कोई एक ऐसी दुकान को चूज़ करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं कि आप यहाँ भी चले जाओ, उसमें भी चले जाओ, इधर भी अपना इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ भी ट्रेडिंग करो। तो इस चीज़ में क्या होगा कि आप अभी नए हो, इतनी सारी चीज़ों को लेकर के पकड़ोगे या कंफ्यूज होगे तो आपका स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो ये डिसाइड करना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको करना क्या है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग नॉर्मली ये समझेंगे कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में आए हो तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हैं, उनमें कितना टाइम लगता है, कितना आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना आपका प्रॉफिट होगा, कितना उसमें रिस्क है और किस तरह से काम किया जाता है। तो छोटा सा शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से काम स्टॉक मार्केट के अंदर हैं। तो देखिएगा, नॉर्मली दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर 3 तरह से काम होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये टाइम टेबल के हिसाब से 3 तरह का काम है। एक तो हो गया है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, दूसरा हमारे सामने है स्विंग ट्रेडिंग और तीसरा हमारे सामने है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, ये बस 3 तरह के काम हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर टाइम के हिसाब से नॉर्मली किए जाते हैं। तो मैं आज आपके सामने एक एक करके इन तीनों को रखता हूँ और आपको बताऊँगा कि ये तीनों क्या हैं, इनमें काम किस तरह से होता है, क्या क्या चीज़ आपको रिक्वायरमेंट रहेगी इनमें काम करने के लिए और कितना आपका रिस्क होगा, कितना आपका रिवॉर्ड होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की। इसका मतलब यही है कि बहुत ही कम टाइम के लिए किसी स्टॉक को या किसी पोजीशन को लेना। इसमें होता क्या है कि नॉर्मली आज आप खरीदते हो और आज ही आपको बेचना पड़ता है। इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गई, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग और शॉर्ट सेलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आती है। नॉर्मली आप इसमें बस इतना समझिए कि आपको आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है। वैसे अगर देखा जाए तो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग 1 से ज़्यादा दिन भी आप रख सकते हैं उसकी होल्डिंग, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो लोग यही कहते हैं कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत हाईली रिस्की चीज़ है, उसको ले करके सोना नहीं है, बल्कि जो कुछ आपने ख़रीदा है आज उसको आज ही बेच करके बाहर निकल जाना है ताकि आप लोग रिस्क फ्री हो जाओ। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी रखा है, यानी कि आज ही खरीदना है, आज ही बेचना है। तो नॉर्मली इसके अंदर आप लोग प्राइस बिहेवियर को देखते हैं। इसमें छोटे छोटे प्राइस बिहेवियर के अंदर भी आपको बड़े बड़े प्रॉफिट, बड़े बड़े लॉस हो सकते हैं। इसमें होता यह है कि अगर प्राइस ऊपर जाएगा, किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा और आपने दाव लगाया ऊपर का तो आपका प्रॉफिट होगा, और अगर प्राइस नीचे जा रहा है और आपने दाव लगाया है नीचे का तो तब भी आपका प्रॉफिट होगा। ऊपर जाने पर भी प्रॉफिट और नीचे आने पर भी प्रॉफिट है। इसीलिए लोग फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जाने पर भी मिलता है, नीचे आने पर भी। बात की जाए कि यहाँ पर अगर हम लोग काम करना चाहें तो हमें क्या चीज़ चाहिए रहेगी। एक तो आपको डीमैट अकाउंट खोलना होगा जिसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकें। लेकिन बात की जाए कि अगर आपको करनी है ट्रेडिंग तो आपको क्या क्या आना चाहिए, तो इसके अंदर आपको पूरी तरह से टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए और इसके अंदर आपको प्राइस बिहेवियर बहुत अच्छे से आना चाहिए। थोड़ा सा भी प्राइस ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, ज़्यादा प्राइस ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, हर एक चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर साइकोलॉजी भी बहुत अच्छे से चलती है कि हर एक चीज़ का मालूम आपको होना चाहिए। यहाँ पर आपके काम में जो चीज़ और बढ़े से आएगी वो होता है इमोशनल पर कंट्रोल करने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। इसमें होगा क्या कि आप लोग का लॉस हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, तो आप टेंशन में नहीं आने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप लंबे टाइम तक इसमें सीखते हुए नुकसान करने के लिए तैयार हो तो ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हो कि आज ही आपने अकाउंट खोला है और आज ही आप सब कुछ कमा लोगे, आज ही अमीर बन जाओगे, तो ये आपके लिए बहुत रिस्की है, बहुत ख़तरनाक है। आप इसमें फिर कुछ नहीं कर सकते। लंबे टाइम तक नुकसान उठाने के लिए तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक नहीं है। तो ये मैंने बात कर ली है कि आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा।
अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मिलने वाला प्रॉफिट के बारे में। तो यहाँ का जो प्रॉफिट है वो ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड करता है और उसी की वजह से जो भीड़ है, जो ज़्यादातर लोग हैं इसकी तरफ जाते हैं। वो क्या चीज़ है कि कम लगा करके बड़े बड़े प्रॉफिट यहाँ से मिल सकते हैं। आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन जो हमको दिखता है वो यही है कि बड़े बड़े प्रॉफिट बहुत थोड़ा थोड़ा अपना अमाउंट लगा करके आप ले सकते हैं। जितना एक इन्वेस्टर एक साल में नहीं कमा सकता है, एक ट्रेडर एक महीने में कमा सकता है। अगेन आप कमाओगे या नहीं कमाओगे ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट बहुत बड़ा मिलता है, कम लगा करके मिलता है, और सबसे बड़ी चीज़ बहुत जल्दी मिलता है। एक ही दिन के अंदर जो भी कुछ मिलना होगा आपको मिला करके बराबर हो जाएगा। इसी वजह से लोग यहाँ पर भाग भाग करके इन ट्रेडिंग को करते हैं और इन्वेस्टमेंट से दूर रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर रिस्क कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर रिस्क भी बहुत बड़ा है। रिस्क के बड़े होने का आपको डेटा बताऊं मैं आपको, तो डेटा के हिसाब से 98% लोग इसमें लॉसेस कर रहे हैं और सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर प्रॉफिट में हैं। मतलब कि 100 में से सिर्फ 2 लोग हैं जो यहाँ से प्रॉफिट लेकर के जा रहे हैं, और वो भी प्रॉफिट रोज नहीं लेते हैं, बल्कि किसी दिन नुकसान, किसी दिन प्रॉफिट, किसी दिन नुकसान, किसी दिन प्रॉफिट। जब महीने के आखिर में देखते हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत कुछ बच जाता है। अपने लॉस में से प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो उन्हें कुछ बच जाता है प्रॉफिट, तो उसी को कहा जाता है कि ये 2 लोग हैं जो प्रॉफिट लेकर के गए हैं। बाकी 98% लोग सब के सब नुकसान में हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना रिस्की है। जी हाँ, रिस्की बहुत ज़्यादा है। कुछ ही मोमेंट में, कुछ ही टाइम में, कुछ ही सेकंडों में आपका पूरा का पूरा फंड जा सकता है। यहाँ पर रिस्क जो होता है उसका बहुत बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर आपको लीवरेज मिलता है, यहाँ पर आपको उधार मिलता है। अगर आपके पास $100 है तो आप $100 दे करके $1000 का माल खरीद सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर नुकसान थोड़ा सा भी हुआ तो वो आपके पोर्टफोलियो में बड़ा दिखाई देगा। 10% भी आपको लॉस हो गया तो आपका पूरा का पूरा $100 ख़त्म हो जाएगा। यही वजह होती है और यही चीज़ है जो लीवरेज हमको मिलती है ना, इसी की वजह से लोग भाग भाग करके इसकी तरफ जाते हैं। खैर, आपने समझ लिया होगा कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या है। सब कुछ आपके सामने है। ये तो मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। आने वाले टाइम में मैं आपके सामने और ज़्यादा इसकी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर होता एक्चुअली क्या क्या है। ठीक है, फिलहाल आप ये समझिए कि 98% यहाँ पर आपके लॉसेस होने के, नुकसान होने के चांसेस हैं। दूसरा हमारा जो ऑप्शन था, जो हमारी ट्रेडिंग थी, वो थी स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में होता क्या है, इसके अंदर आप लोग कुछ हफ्ते या कुछ महीने के लिए स्टॉक को खरीद लेते हैं। ऊपर जाते हुए स्टॉक के अंदर कुछ लोग इस ट्रेडिंग को करते हैं, कुछ नीचे गिरते हुए स्टॉक में करते हैं, कुछ साइड वे में करते हैं। जब मैं इसकी एक एक्सप्लेन और फुल डिटेल वाली वीडियो बनाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि कितने तरह से काम होता है और क्या क्या काम होता है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अगर कोई मार्केट नीचे गिर रही है तो वो लगातार नीचे नहीं गिरेगी। ठीक है, कोई स्टॉक है जिसका प्राइस लगातार नीचे 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 गिर रहा है और उस स्टॉक ने डिसाइड कर लिया कि मैं 4-5 साल तक नीचे गिरूंगा, ये 4-5 साल तक एक जगह पर रुका रहूँगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो 4-5 साल तक लगातार नीचे गिरे। कुछ महीने के लिए, कुछ हफ्ते के लिए वो बीच बीच में ऊपर उठता रहता है। समझे? जैसा कि आप यहाँ पर चार्ट में देखिएगा, ये लगातार नीचे तो गिर रहा है लेकिन बीच बीच में यहाँ पर ये उठ रहा है ऊपर की तरफ। ये कुछ हफ्तों के लिए भी होता है, कुछ महीनों के लिए भी होता है। जब मैं आपके सामने वीडियो रखूँगा तो मैं आपको समझाऊँगा कि कैसे पहचानेंगे कि आपको ये कुछ हफ्ते के लिए उठ रहा है या कुछ महीने के लिए ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो ये जो बीच बीच में कुछ हफ्ते या कुछ महीने के लिए ऊपर जा रहा है, तो स्विंग ट्रेडर यहीं पर ही अपनी एंट्री करता है और ये बीच बीच में जो ऊपर जा रहा है इससे फ़ायदा उठाता है और यहाँ पर छोटा छोटा प्रॉफिट जनरेट करता है। अच्छा, अब बात की जाए कि अगर आप लोग इस तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या चाहिए रहेगा, क्या आपको सीखना पड़ेगा। तो इसमें भी आपको नॉर्मली टूल, इंडिकेटर, टेक्निकल एनालिसिस सीखना होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको साइकोलॉजी आना चाहिए। ये जो गिरती हुई मार्केट है, ये बीच बीच में ऊपर क्यों जा रही है, इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। कितने टाइम तक जाएगी, इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए।
कि नीचे गिरती हुई मार्केट है, उसके अंदर बहुत सारे सेलर लोग हैं, लोग इस स्टॉक को बेच रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें बेचने वाले अपनी जो सेलिंग है उसको बंद कर देंगे या बेचने वाले ख़त्म हो जाएंगे और कुछ टाइम के लिए बायर एंट्री करते हैं बीच बीच में, तो इसकी वजह से इसका प्राइस जो है ऊपर जाता रहता है। यहाँ पर अगर आप लोग एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो इसमें भी आपको टेक्निकल की ज़रूरत पड़ती है। टेक्निकल का कोर्स हमारी इस वीडियो के हमारे इस चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं, जिसके अंदर RSI और मूविंग एवरेज का पूरा कोर्स हमने आपके सामने रखा है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो प्रॉफिट कितना मिलेगा ये तो हम क्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि आपको कभी 10% मिल जाएगा एक महीने के अंदर, कभी 20% मिल सकता है, कभी आपको एक हफ्ते के अंदर कुछ % मिल सकता है। तो जैसा आपने ट्रेड लिया है, जैसा आपका स्टॉक का परफॉर्म है, जितने लंबे टाइम के लिए लिया है, उसके हिसाब से इसका जो प्रॉफिट है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। अब बात की जाए यहाँ पर कि रिस्क कितना है, तो रिस्क यहाँ पर बहुत कम हो जाता है। जैसा कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में था रिस्क, वहाँ पर बहुत हाई था, यहाँ पर उससे कम है। इसका रीज़न ये है कि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, कुछ डिसीजन बनाने के लिए, कुछ इरादा करने के लिए आपके पास टाइम होता है। आप किसी स्टॉक को खरीदते हो तो उसको हफ्ता भर, एक महीना भर देखते रहते हो तो आपकी समझ में आता रहता है कि इसमें आपको करना क्या है, क्या इस स्टॉक से मुझे बाहर निकल जाना चाहिए या इस स्टॉक को मुझे अभी होल्ड करना चाहिए। तो इस तरह के डिसीजन आपको ऑटोमेटिकली आते रहेंगे अगर आप थोड़ा बहुत सीख लेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग की अगली वीडियोस के अंदर मैं बात करूंगा, जहां पर मैं आपके सामने पूरे एक्सप्लेन के साथ में और हर एक चीज़ को आपके सामने रखूंगा। पर हाँ, ये ध्यान रख लेना कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको हमेशा स्क्रीन के सामने बैठना होगा, हमेशा प्राइस को देखना होगा। मार्केट ओपन हो गई है तो आपको मार्केट के ओपन होने के फ़ौरन बाद ही लगातार स्क्रीन को फॉलो करना होगा। आपने कोई सौदा डाल दिया है लेकर के, तो वहाँ पर भी आपको लगातार अपनी स्क्रीन को देखना होगा। ऐसा नहीं कि आपने ख़रीदा और ख़रीदने के बाद रिलैक्स हो गए, कहीं चले गए और आपने स्क्रीन को नहीं देखा, तो हो सकता है कि आपके वहाँ पर लॉसेस बड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको लगातार स्क्रीन को देखना होगा। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपको लगातार स्क्रीन को नहीं देखना, आपको दिन में बस अपना प्राइस देखना है 1 से 2 बार, 3 बार, 5 बार कि आपका प्राइस जा कर रहा है, क्योंकि आपने नीचे गिरती हुई मार्केट में एंट्री की है। अगर उसका प्राइस ज़रा सा भी ऊपर जा रहा है तो वो कब नीचे गिर जाए कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर आप लोग उसको देखते रहेंगे तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि उसका प्राइस नीचे कब गिरने वाला है। अच्छा, तो हमने बात कर ली है अपनी स्विंग ट्रेडिंग की और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की। अब तीसरा हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये तीसरा काम है हमारा जो हम स्टॉक मार्केट के अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि आप लोग कुछ सालों के लिए किसी स्टॉक को खरीदते हैं, उसमें 2 साल से लेकर के 8 साल और कभी कभी 10 साल तक किसी स्टॉक को खरीद करके अपने पास रखते हैं। तो इसके अंदर हम लोग किसी कंपनी के ऊपर दांव लगाते हैं और हमारा जो इरादा होता है वो होता है कि हम इस कंपनी के पार्टनर बन जाएं, इस कंपनी के हिस्सेदार बन जाएं और इस कंपनी से मिलने वाला प्रॉफिट भी हमको मिलना शुरू हो जाए। इसमें जो रीज़न होता है वो यही होता है। इसके अंदर आप लोग काम करना चाहते हैं तो इसके अंदर हमको चाहिए रहेगा फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, दोनों हमको चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आप लोग कंपनी के बारे में जानते हो, कंपनी क्या करती है, कंपनी के कंपटीशन में कौन कौन है, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी की बैलेंस शीट देखनी, कंपनी का प्रॉफिट लॉस, कंपनी की सारी चीज़ें, पी रेशियो वगैरह, इन सबको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। आपको अगर फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से जानना है तो हम लोग इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना कोर्स लाने वाले हैं, जिसमें हम छोटी छोटी वीडियो में हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और पूरे एक्सप्लेन के साथ बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं कि जब भी वो कोर्स आए आपको वो मिल जाए। ठीक है, तो ये मैंने बात कर ली है आपके सामने इन्वेस्टमेंट की। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो सकता है। तो प्रॉफिट की बात की जाए तो ये भी कंफर्म नहीं है कितना प्रॉफिट आपको एक कंपनी देगी। कभी कभी कंपनियां जो होती हैं, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो 5 साल के अंदर 20-20 गुना हो गए। मतलब कि अगर वो 100 का था तो वो
2000 का हो गया। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो एक साल में डबल हो जाते हैं, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो एक साल में उन्होंने 20% 30% का प्रॉफिट दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप एक स्टॉक तो खरीदोगे नहीं, बल्कि आपको करना क्या होगा, आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा, बहुत सारे स्टॉक उसमें खरीदने होंगे। तो पोर्टफोलियो के हिसाब से आपका प्रॉफिट जो है बढ़ता घटता रहेगा। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब इसकी भी मैं एक्सप्लेन वीडियो आपके सामने लेकर के आऊँगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर लॉस कितना है और रिस्क कितना है। तो यहाँ पर लॉसेस जो होते हैं बहुत कम होते हैं, रिस्क यहाँ पर बहुत कम है। उसका रीज़न ये है कि पहली बात तो आप अपना फंड लगा रहे हैं जितना आपके पास है, अगर नुकसान भी हुआ तो आपके में होगा। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपके पास बहुत लंबा टाइम होता है। किसी स्टॉक को खरीद लिया आपने और ख़रीदने के बाद आपके पास एक लंबा टाइम होता है उसमें डिसीजन लेने का। आपका अगर लॉस होगा तो वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा, और आपका स्टॉप लॉस भी बहुत दिन के बाद हिट होता है, ऐसा नहीं कि कल परसों 2 दिन में 3 दिन में हो जाएगा। तो अगर आप लंबे टाइम के लिए किसी स्टॉक में आए हैं तो उसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा, और आपका स्टॉप लॉस लंबे टाइम के बाद हिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है ये सोचने के लिए, समझने के लिए कि क्या इस स्टॉक को नीचे गिरने में अभी और टाइम लगेगा या ये फिर ऊपर जाएगा, क्या मुझे इस स्टॉक से बाहर निकल जाना चाहिए या फिर मुझे अपनी पोजीशन बढ़ानी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपके सामने बाद में डिस्कस करूँगा। आपको बस इतना बता देता हूँ कि अगर आपने सही 10 कंपनियाँ चूज़ की और 10 कंपनियों में आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया, उनमें से 6 कंपनियाँ अगर नहीं चल रही हैं, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो आप वहाँ से अपना फंड निकाल लेंगे। और 4 कंपनियाँ अगर आपकी चल रही हैं तो ये समझिए कि आपने अच्छी कंपनियां चूज़ कर ली। तो अपना वो फंड जहां से आपको नुकसान हुआ है उन स्टॉक को बेच करके आप इन 4 कंपनियों में लगा लेते हैं, तो आपका जितना नुकसान हुआ है ना उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको प्रॉफिट भर के मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका तरीका होता है स्टॉप लॉस लगाने का, टारगेट का। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने दूसरी वीडियोस के अंदर डिस्कस करूँगा। यहाँ पर टाइम की बात की जाए कि आपको टाइम कितना देना है, तो यहाँ पर आपको टाइम सीखने में देना है, यहाँ पर आपको टाइम जो देना है किसी अच्छे स्टॉक को ढूंढने में देना है। बाकी अगर आपने किसी स्टॉक को ले लिया तो उसको रोज़ बस एक बार देख लेना है कि आपका प्राइस कहाँ जा रहा है, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ। तो यहाँ पर आप लोग लंबे टाइम तक बहुत ही आराम से रिलैक्स होकर के, टेंशन फ्री होकर के प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं अगर आपको एक सही नॉलेज है तो इन सब की वीडियो मैं आपके सामने धीरे धीरे बाद में लेकर के आऊँगा, और ये तीनों चीज़ों की एक एक वीडियो में पूरी बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या डिसाइड किया, इन तीनों में से आपको कहाँ जाना है। आपको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, या आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, या आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। डिसाइड कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग जाएंगे कि मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, यहाँ से भी प्रॉफिट ले लेता हूँ, तो आप हमेशा कन्फ्यूज रहेंगे और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, यही कायदे कानून है स्टॉक मार्केट की है कि आप हर चीज़ नहीं कर सकते हो, आपको कोई एक चीज़ चूज़ करनी होगी। तो कमेंट में आइए और बताइए कि आपको क्या अच्छा लगता है इनमें से, और कौन सी चीज़ आप कर रहे हो या करना चाहते हो। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी का मैं आंसर करता हूँ, सभी को जवाब देता हूँ। चलिए चलते हैं दोस्तों। आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।